की ममता हुई शर्मसार, कूड़ेदान में मिला नवजात का शव। लाखों के माल पर हाथ साफ करने के बाद सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी ले उड़े चोर। इंजीनियरिंग के छात्र की आयरन करते वक्त करंट लगने से हुई मौत। मूर्तिकारों के रोजगार पर एक बार फिर कोरोना का साया। मकर संक्रांति पर भागलपुर में आसमान छू रही है दूध की कीमत। मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। विश्व युवा दिवस पर पीरपैंती थाना चेक पोस्ट पर स्थित वाटिका का किया गया उद्घाटन। एक बार फिर मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला ततारपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम स्कूल के समीप का है, जहां नगर निगम के कूड़ेदान में एक नवजात का शव लवारिस अवस्था में पड़ा मिला। कूड़ेदान में नवजात के शव के मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कूड़ेदान में कूड़ा डालने गए एक स्थानीय व्यक्ति ने शव को देखा। उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि कूड़ेदान के आसपास फैले कूड़े को इकट्ठा कर रहा सफाई कर्मी शव को नहीं देख पाया था। पूछे जाने पर उसने बताया कि काम में बिजी होने की वजह से वह शव को नहीं देख पाया। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची ततारपुर थाने की पुलिस तहकीकात में जुट गई है। कूड़ेदान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को इस घटना में शामिल लोगों के सुराग देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो सवेरे रहते हैं नहीं, यहाँ तो बच्चा था, कूड़ा करकट आप फेंक रहे हैं तो पता चलता होगा ना। पता नहीं, पहले पता नहीं चलता था। हम लोग जैसे आए तब देखे, जब कूड़ा भरने बारी अगले भरना है तब हम देखे। हम लोग तो काम करने वाले आदमी हैं। जिंदा था नहीं, जब तक तो उसी तरह था, मरा हुआ था। तो सूचना नहीं दिए कहीं आप इस तरह का? सूचना तो अभी तो मुंशी साहब आया था, देख के गया। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी गांव में चोर पंचायत समिति के पूर्व सदस्य मोहम्मद अशफाक के बंद पड़े घर से लाखों रुपए नगद और जेवरात ले उड़े। अशफाक की पत्नी नुदरत जबी ने बताया कि उसका पति कारोबार के सिलसिले में उड़ीसा गया है। वो अभी 5 दिनों के लिए घर में ताला बंद कर अपने मैके चली गई थी। जब वो अपने घर लौटी तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ पाया। घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था। गोदरेज अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था और उसमें पड़े 2 लाख रुपए नगद, 7 तोला सोना, 95 तोला चांदी और कई अन्य कीमती सामान गायब थे। वहीं शातिर चोरों ने कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। वे घर में लगे सीसीटीवी के वायर को काटने के साथ ही वे डीवीआर भी लेकर रफू चक्कर हो गए। घटना की सूचना पाकर हबीबपुर थाना के थानेदार कृपा सागर ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम हैं? नुदरत जबी है। क्या मामला हुआ आपको? मेरे यहाँ डकैती हुई है। हम यहाँ से माँ के यहाँ गए 5 दिन के लिए, तो मेरे यहाँ डकैती हुई। हम वहाँ से जैसे आए तो हम बाहर का ताला लगा हुआ था, हम खोले तो देखे वहाँ मेरा ताला पूरा बाहर का टूटा हुआ था। क्या क्या ले गया? मेरे यहाँ से 96 भर चांदी था, 7 भरी सोना था, 2 लाख रुपया था। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के दाऊदवाड के 22 वर्षीय इंजीनियरिंग के छात्र की घर में कपड़ा आयरन करते वक्त करंट लगने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक सौरभ का हाल ही में सहरसा के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ था। बुधवार को दिन के करीब 12 बजे कपड़ा आयरन करते वक्त उसे करंट लग गया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। परिजनों ने उसे तत्काल आदमपुर स्थित तपस्वी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मायागंज अस्पताल पहुंचने पर उसका ईसीजी करने के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सौरभ की बहन की तबीयत ठीक नहीं है। माता पिता उसे पिछले कई दिनों से इलाज के लिए पटना लेकर गए हैं। इधर सौरभ की मौत हो जाने के बाद वे काफी सदमे में हैं। 22-21 पिता का नाम शत्रुघ्न पासवान। एक बच्चा का इलाज करेंगे, इसका माँ बाप दोनों चला गया है तो बच्चे के पटना में लेके गया अपनी बहन उसकी अपनी उसको पेंटाइटिस की क्या हो गया है, वहाँ इलाज करने गया था पटना में। माँ बाप दोनों है, सब भाई। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले उछाल पर हैं। ऐसे में आने वाले सरस्वती पूजा की तैयारी में जुटे मूर्तिकारों में एक बार फिर निराशा का माहौल है। भागलपुर के मूर्तिकार एक बार फिर लॉकडाउन की संभावना से सहमे हुए हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण उनका रोजगार खतरे में पड़ गया है।
कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण उन्हें सरस्वती पूजा के लिए मूर्ति के ऑर्डर काफी कम मिल रहे हैं। मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकारों को रोजी रोटी की समस्या सताने लगी है। देखिए एक रिपोर्ट। डर लग रहा है कि मतलब मूर्ति बैठेगी कि नहीं बैठेगी, कहीं कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। एकदम जो है ना पूरा यही कर दिया है, तो कस्टमर वगैरह भी नहीं आ रहा है। हम लोग भयभीत पूरा हैं, एकदम पूरा भयभीत है। अभी माल भी नहीं बिका है। माल जो बिका नहीं, इस टाइम में माल जो है ना आधा से बेसी बिक जाता था। इस बार कोई माल उल नहीं बिका है। एकदम पूरा भयभीत हम लोग हो चुके हैं। और मकर संक्रांति को लेकर दूध की बिक्री शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी पर्याप्त मात्रा में दूध शहर पहुंच रहा है, लेकिन मकर संक्रांति के आते ही भागलपुर शहर में दूध के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोहिया पुल के नीचे लगने वाले दूध बाजार में दूध की कीमत आसमान छू रही है। आम दिनों में दूध की कीमत जहां 60 से 70 रुपए प्रति किलो होती थी, वहीं अभी 100 से 120 रुपए किलो बिक रहा है। दूध की कीमत में आए इस उछाल से लोगों के किचन का बजट बिगड़ने लगा है। 80-50 रुपये बिक रहा था। मकर संक्रांति पे दूध गवारी मीटर पे ही खाली खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ 120 रुपया बिक रहा है। कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी तो बहुत है। संक्रांति का पर्व कर ले लिया। अभी दूध का 120 रुपया आज का रेट दूध बिका। 14 तक रहेगा, 15 तक, उसके बाद फिर डाउन हो जाएगा। पहले कितना था? पहले 60-70 था। हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत और युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व को भारतीय संस्कृति के मूल्यों से पल्लवित किया। उन्होंने अपने प्रेरक विचारों से युवाओं में राष्ट्र निर्माण की नई चेतना को जागृत किया। उनकी जयंती पर आज पूरा विश्व उन्हें याद किया। इस अवसर पर भागलपुर के बरारी वाटर वर्कर्स प्रांगण में स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और प्रार्थना के माध्यम से उन्हें याद किया गया। कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए जयंती समारोह को सीमित रखा गया। कार्यक्रम में शामिल हुए लोग मास्क के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। आज पीरपैंती थाना के चेक पोस्ट पर स्थित वाटिका का उद्घाटन पीरपैंती थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी, मिर्जा चौकी थाना प्रभारी अशोक प्रसाद और पीरपैंती स्टेशन प्रबंधक घनश्याम दास ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान स्वामी विवेकानंद की 148वीं जयंती पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और बिहार के राजकीय वृक्ष पीपल का पौधा लगाया गया। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष संजय सत्यार्थी ने कहा कि स्वामी जी के जीवन एवं आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमें धर्म एवं विज्ञान के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करने की जरूरत है। धर्म हमें सही मार्ग दिखाता है और विज्ञान विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से हर प्रकार के नशा से दूर रहने की अपील की। वहीं मिर्जा चौकी थाना प्रभारी अशोक प्रसाद ने कहा कि कानून व्यवस्था की देखरेख करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी पुलिस की जिम्मेदारी है। चेक पोस्ट पर बागवानी लोगों को मानसिक स्तर पर सुकून प्रदान करेगी। पीरपैंती स्टेशन प्रबंधक घनश्याम दास ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक युग पुरुष थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इस वाटिका को संजीवनी गंगा के संस्थापक मोहम्मद अयाज द्वारा सुसज्जित किया गया है।